नमस्कार। आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सारे बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। और इसको देखिए ध्यान से बाबू, एक बार हिंदी का एग्ज़ाम देने से पहले इसको देख के जाइएगा। शुरू किया जाए। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है। बताइए बाबू, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधे की कमी, अमीरी। तो ये जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या होगा बाबू? बेरोजगारी। इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है निबंध, कहानी, रेखाचित्र, डायरी। जल्दी बताइए तो विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? ए निबंध, बी कहानी, सी रेखाचित्र या डी डायरी। जल्दी बताइए क्या है बाबू? कहानी। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा कहानी। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? आपका ऑप्शन है बाबू लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू सी वारेन हेस्टिंग्स। कहीं परेशानी? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाबू कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ठीक है, ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी मछली, डी नागरी लिपि। ठीक है, तो चौथा का राइट आंसर होगा बाबू नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है? आपका ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। मछली किस प्रकार की कहानी है? बताइए बाबू, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या फिर सांस्कृतिक? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू डी। आगे बढ़ा जाए जल्दी जल्दी। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नौबत खाने में इबादत, आविन्यो, शिक्षा और संस्कृति, जित जित मैं निरखत हूं। जल्दी बताइए कि किस पाठ से लिया गया है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नौबत खाने में इबादत। इसका राइट आंसर होगा बाबू ए। तो छठा का राइट आंसर ए होगा। आगे बढ़ा जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाबू कि लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? ऑप्शन है कुर्सी, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, मेज, डंडा। बताइए तो क्या होगा इसका कि लेखक अवेन्यू अपने साथ लेकर क्या गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। बढ़ा जाए आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? एक बार देखिए तो पूरा आ रहा है यहाँ पे। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? ठीक है, ऑप्शन है मूर्ति पूजन के बिना, कर्म कांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना। ठीक है ना? तो ये किस पाठ से लिया गया? कुछ याद आ रहा है आप लोग को? राम बिनु बिरथे जग जन्मा से लिया गया है। और उसमें गुरु नानक देव ये कहते हैं कि गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू सी। आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। राइट आंसर बताइए बाबू। आपका ऑप्शन है रसखान, अनामिका,
प्रेम घन और डी है जीवानंद दास। जल्दी बताइए क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू रस खान। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन है आपके पास पाली भाषा, ब्रज भाषा, सी प्राकृत भाषा और डी मैथिली भाषा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए क्या होगा बाबू? ब्रज भाषा। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? प्रसून, झक, द्रुम, रसाल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए जल्दी देख के। आम शब्द का पर्यायवाची, जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा बाबू? डी होगा। क्या होगा इसका? डी। ठीक है, आगे बढ़े। अरे नहीं आया बाबू इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? अनाधिकार आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन है इसमें, बताइए तो कौन सा इसमें शब्द है जो शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए तो आ रहा है यहां तक। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर बाबू? इसका राइट आंसर होगा ए अनाधिकार। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे, आमरण शब्द में उपसर्ग है। आमरण शब्द में उपसर्ग है, कौन है इसमें? जो पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो आप पहले लगा हुआ वो मरण मूल शब्द है, इसमें आ लगा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा बाबू इसका राइट आंसर? ए होगा। और जिसका आ होगा, मतलब आमरण में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन बिनोचन शर्मा को, यतीन्द्र मिश्र को, भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत को। ठीक है, कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, दूसरा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर और चौथा है अमरकांत। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू भीमराव अंबेडकर। 14 का राइट आंसर क्या होगा? सी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके पास सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। बताइए कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बाबू सेन साहब का। राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन आपके पास महात्मा गांधी, मैक्स मुलर, गुणाकर मूले, अमरकांत। बताए बाबू कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू मैक्स मुलर। अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा था कि मैक्स मुलर कहां का था? जर्मनी का था। आगे बढ़ा जाए। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन है खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से। बताइए जल्दी कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा बाबू मानव विज्ञान से। किससे है बाबू? मानव विज्ञान से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? अंग देश के, गंधार देश के, कैकय देश के, गौड़ देश के। जल्दी बताइए किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो आपका आंसर होगा बाबू गौड़ देश के। किस देश के? गौड़ देश के। इसका राइट आंसर होगा 18 का डी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो कमेंट करिए और देखते रहिए। ठीक है बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? ऑप्शन मैक्स मुलर की,
बिरजू महाराज की, गुणाकर मूले की, या फिर महात्मा गांधी की? क्या होगा बाबू कि सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है? बताइए जल्दी। मैक्स मूलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूले, या फिर डी महात्मा गांधी? 19 का बताइए क्या होगा इसका? गुणाकर मूले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है देवनागरी, खरोष्ठी, सौरसेनी, ब्राह्मी। किस लिपि में लिखी जाती है? 20 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। तो 20 का राइट आंसर होगा देवनागरी। कहीं परेशानी नहीं है ना? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू देवनागरी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्गंध का संधि विच्छेद है। दुर्ग प्लस ध, दु प्लस गंध, दुर प्लस गंध, या फिर डी दु प्लस गंध? 21 का राइट आंसर बताइए। 21 का राइट आंसर होगा बाबू डी, विसर्ग संधि है, इसका राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग है बाबू। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो अंग में कंठ तो अकेले नहीं है, कंठ प्लस नासिका। इसका राइट आंसर होगा ए। लोहा शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? लोहा शब्द है। तो आपको हिंदी में एक चीज जानना होगा कि हिंदी में, वैसे इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में जेंडर के 4 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, जबकि हिंदी में केवल 2 ही है, पुल्लिंग और क्या है बाबू? स्त्रीलिंग। तो इसमें उभयलिंग तो होगा नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। इसमें इन दोनों में से बताइए कि लोहा शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। तो लोहा शब्द है पुल्लिंग। लोहा मजबूत होता है। लोहा शब्द क्या है? पुल्लिंग। क्या है बाबू? पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? तो कलम बाबू कौन सी संज्ञा है? कलम जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कलम क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी खास कलम की बात की जाए तो कौन संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां पे कलम कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पीछा न छोड़ना, हानि पहुंचाना, काम न जानना और बहाना, मूर्ख व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा सी, काम न जानना और बहाना बनाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का राइट आंसर होगा सी। ठीक है ना, बहाना बनाना। आगे बढ़ा जाए। गुण शब्द का विलोम है। गुण शब्द का विलोम है दाता, दोष, कृपण, दिवा। एकदम आसान राइट आंसर इसका होगा बाबू बी। गुण शब्द का विलोम क्या है? दोष। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे अगला क्वेश्चन कर बाबू कि प्रत्येक शब्द कौन समास है? प्रत्येक, प्रति प्लस एक, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, जिसका पहला पद अव्यय हो, प्रति प्लस एक है इसमें। ठीक है बाबू, क्या है? प्रति प्लस एक, और प्रति क्या है यहां पे? अव्यय है। तो ये कौन सा समास होगा बाबू? ये होगा अव्ययी भाव समास। कहीं परेशानी? आगे बढ़ते हैं। राम खाता होगा कौन सा काल है? भूतकाल, संदिग्ध, वर्तमान काल, भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल।
पढ़ के बताइए बाबू और कमेंट कीजिए कि राम खाता होगा कौन सा समास है। जल्दी बताइए कौन सा समास है, राम खाता होगा। 28 का बताइए, भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। देखिए बाबू, राम खाता होगा, इससे ये पता चल रहा है कि वो काम चल रहा होगा, ठीक है, और ये निश्चित नहीं है। इसका मतलब वो क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा, सभा से किसी खास व्यक्ति की बोध होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभा से एक ग्रुप का बोध होता है, और ग्रुप को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बाबू? समूहवाचक संज्ञा। तो इसका एक थोड़ा सा मिस्टेक, इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ा जाए। आगे आग शब्द है, आग शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आग अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत शब्द अग्नि, जो संस्कृत के मूल शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम, और संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? तद्भव। तो यहाँ पे अग्नि से क्या बना है? आग बना है। इसका मतलब 30 का राइट आंसर होगा बी, तद्भव। आग कौन सा शब्द है? तो आग, 30 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? बी। 31 कह रहा बाबू कि मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भौजी के लिए, बहू के लिए। ढंग से पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भौजी के लिए, बहू के लिए। तो इसका राइट आंसर मंगवा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? इसका राइट आंसर होगा पोता के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? अगर पढ़े होंगे ढहते विश्वास तो बता सकते हैं इसमें कि किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। पहला ऑप्शन आपके पास है उड़ीसा, दूसरा है बिहार, तीसरा नेपाल राज्य नहीं तो देश है, और डी है केरल। 32 का राइट आंसर बताइए। तो 32 का राइट आंसर होगा बाबू कि उसमें किसके बारे में बताया गया था? उड़ीसा के बारे में। किसके बारे में? उड़ीसा के बारे में। अगला क्वेश्चन, पहले दिन पापत्ती को क्या था? पहले दिन पापत्ती को क्या था? सर्दी था, जुकाम था, बुखार था, या फिर दर्द था? तो पहले दिन पापत्ती को क्या था बाबू? बुखार था। क्या था? बुखार था। कहीं परेशानी इसमें? नहीं। आगे बढ़ते हैं। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पहाड़ के नीचे, टीले के नीचे, पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, या फिर पेड़ के नीचे? ऑप्शन बताइए। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? 34 का, जल्दी बताइए। तो इसमें पढ़े होंगे तो इसमें आया होगा बाबू कि स्कूल कहाँ था? टीले के नीचे। किसके नीचे था? टीले के नीचे। आगे बढ़ा जाए। आगे, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी देने का निर्णय लिया? पहला ऑप्शन है 100 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 50 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 60 रुपये, और चौथा ऑप्शन है 70 रुपये। तो आप एक पहला वीडियो भी बना होगा, उसमें देखे होंगे। और तो बताइए क्या होगा इसका? 100 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, या फिर 60 रुपये? इसका राइट आंसर होगा बाबू बी, 50 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं,
मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बताइए इसका क्या होगा 36 का। जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, एक ही सब्जेक्ट है, क्या होगा? सरल वाक्य, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन है आपका कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए, पकाने के लिए, या फिर काटने के लिए। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू कुएं में डालने के लिए। क्या होगा? कुएं में डालने के लिए। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? दुष्चक्र में सस्ता, दूसरा इन दिनों, तीसरा सदानीरा, चौथा ग्राम्या। 38 का राइट आंसर बताइए। तो 38 का राइट आंसर होगा बाबू दुष्चक्र में सस्ता। इसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, नदी में द्वीप किस कवि की रचना है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी कुंवर नारायण, और डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 39 का राइट आंसर बताइए कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर डी होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सदियों की ठंडी बूझी, राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन बताइए। भारत माता, स्वदेशी, हिरोशिमा, या फिर जनतंत्र का जन्म। बताइए कि सदियों की ठंडी बुझी, राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? भारत माता, स्वदेशी, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू? डी जनतंत्र का जन्म। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? ऑप्शन है आपका भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूल्य, यहां पे मूल्य होगा, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। 41 का राइट आंसर बताइए। जल्दी बताइए कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू डी अमरकांत। आगे बढ़ा जाए, चलिए 42 कह रहा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, या फिर लेखक की चाची? कौन लेकर आया था बाबू? लेखक का साला लेकर आया था। कहीं परेशानी? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू बी 42 का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऑप्शन है उचगा सानी, उच्च गांव सानी, उचका गांव सानी, या ऊंचा गांव सैनी। बताइए राइट आंसर 43 का। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? जल्दी बताइए क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर होगा बी उचगांव सानी। ठीक है, आगे चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पढ़ते रहिए जल्दी जल्दी। बनारस घराने के, लखनऊ घराने के, डुमराव घराने के, या फिर जयपुर घराने के? जल्दी बताइए 44 का क्या होगा कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? अभी आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा, उसमें पढ़ा होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा बाबू? बी लखनऊ घराने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? ऑप्शन है नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और डी है नाखून क्यों बढ़ते हैं। जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर होगा बाबू कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। और यह पंक्ति किससे है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका तो क्या होगा 46 का, कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था? क्या तबला बजाते थे? नहीं। संतूर बजाते थे? नहीं। बांसुरी बजाते थे? नहीं। इसका राइट आंसर होगा बाबू इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा डी, बिल्कुल सही है। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम है। निश्चय, निश्चय का विलोम होगा बाबू, बताइए तो पढ़ के। उपनिश्चय दिया है, न निश्चय दिया है, अनिश्चय दिया है, या वा निश्चय दिया है, तो इसका आंसर होगा अनिश्चय। निश्चय का क्या होगा? अनिश्चय। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन है आपके पास इक, ईक बड़ी ई है, दूसरा है विक, तीसरा है क और चौथा है इक। तो इसका राइट आंसर होगा वो छोटी ई, इसका राइट आंसर होगा डी। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। रुचि शब्द का विशेषण है, रुचि शब्द का विशेषण है। ऑप्शन आपके पास है रुचिकर, रुचिक, रुचि और रुचना। राइट आंसर बताइए 49 का क्या होगा? तो क्या इसमें कोई शब्द रुचि का रुचि तो हो नहीं सकता है, क्या लग रहा है? कोई रुचना अच्छा शब्द लग रहा है इसमें? हाँ बिल्कुल, रुचि का विशेषण क्या होगा? रुचिकर। आगे बढ़ते हैं। आगे है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशयी, महाशया, महासिनी या फिर महासी। पत्र में आपको बताया गया था बहू कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महाशया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? भानुमति का पिटारा, भानुमति की अटैची, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, भानुमति की संपत्ति या फिर भानुमति का गुल्लक। तो यहाँ पे पिटारे का संबंध, मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि जो लिखा होता है वो नहीं होता है, वो किसी दूसरे सेंस में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। राइट आंसर होगा इसका 51 का डी, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। आगे बढ़ते हैं। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? अज्ञान शब्द, जब समास पढ़ाया गया था बाबू तो आपको बताया गया था कि किसी भी समास का पूर्व पद अगर अ हो या फिर अन हो तो वो कौन सा समास होता है? नई समास होता है। ज्यादा विस्तार से बताने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि अगर अ होगा या फिर अन होगा पूर्व पद तो अव्ययी भाव समास ना होके क्या होगा बाबू? नई समास। तो इसका राइट आंसर होगा कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है? नौ समास नहीं बाबू, नई समास। क्या है? नई समास। इसका आंसर होगा ये नई समास। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन। निम्न में भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे हम देख छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। जैसे इसमें है बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। पहाड़ को देख सकते हैं, नदी को देख सकते हैं, राम को देख सकते हैं। बुढ़ापा को देख और छू नहीं सकते हैं, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। तो बुढ़ापा इसमें क्या है बाबू? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में की निर्मला कौन थी? ऑप्शन है आपके पास है लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, लेखक की रिश्तेदार या फिर लेखक की मां। 54 का बताइए क्या होगा? कि बहादुर फिल्म में, बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। आगे बढ़ा जाए बाबू, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे कह रहा है बाबू 55 कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? रसखान की,
कुंवर नारायण की, रामधारी सिंह दिनकर की, गुरु नानक की। तो ये किसकी रचना है बाबू? रसखान की। किसकी रचना है? रसखान की। 55 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 56 किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है बाबू? ये तो एकदम आसान सवाल है कि किसका मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा था? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? जल्दी बताइए। 2 अक्टूबर 1869। गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे कर गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? उड़िया, हिंदी, मराठी या फिर बंगाली? 57 का बताइए कि गुरु नानक किस भाषा में, पंजाबी के अलावा किस भाषा में लिखे? इसका हिंदी होना चाहिए बाबू, हिंदी। इसका राइट आंसर होना चाहिए हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमघन, वीरेन डंगवाल। राइट आंसर बताइए 58 का। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमघन, वीरेन डंगवाल। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू ए, जो कि मुस्लिम थे और वो बहुत बड़े कृष्ण के भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि वह कृष्ण के वृंदावन के हर जन्म में, वो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? वृंदावन में। आगे 59 रसखान का रचना काल था? शाहजहां का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, हुमायूं का शासनकाल या फिर अकबर का शासनकाल? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू कि रसखान किसके शासनकाल में थे? तो वो जहांगीर के शासनकाल में। इसका राइट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उड़ती है का चित्रण किया है। ठीक है, किसने किया है? कवि का नाम बताना है। ऑप्शन है घनानंद, अनामिका, रैनर मारिया, मिल्के ने या फिर वीरेन डंगवाल ने। राइट आंसर बताइए 60 का क्या होगा? तो वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्र में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किसने किया है? घनानंद ने किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है शिव, हिंदू, मधुर, सौहार्द। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बाबू शुद्ध शब्द है। बताइए इसमें देखकर बताइए तो क्या होगा? इसमें ऐसे गलत होना चाहिए, मधुर ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, हिंदू ऐसे होना चाहिए। इसमें क्या सही आंसर है? शिव सही आंसर है। तो इसमें 61 का क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं। विवाह शब्द है, विवाह हो गया। फिर आपके लिए हिंदी में एक चीज और फिर याद दिला देता हूं बाबू कि हिंदी में उभयलिंग नहीं होता है। मक्खी परेशान कर दी है, रुक जाइए थोड़ा सा। हिंदी में या तो स्त्रीलिंग होगा या फिर क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो विवाह शब्द है, उभयलिंग नहीं होगा। ठीक है, बताइए तो क्या होगा इसमें? विवाह शब्द, विवाह हो गया कि हो गई? हो गया, पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़ा जाए। आगे मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। मैं पढ़ रहा हूं, ये घटना अभी भी जारी है और जारी है तो किस काल में होगा? वर्तमान काल में होगा। इसका राइट आंसर होगा 63 का ए। आगे बढ़ा जाए। 64 लंबोदर शब्द कौन समास है? लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, बड़ा है जिनका उदर, या अर्थात गणेश जी। तो वह समास
जिसका दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, कौन सा समास कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो ये तीसरे पद अर्थात गणेश जी की ओर संकेत किया जा रहा है, इसका राइट आंसर होगा बी होगा, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, महिला का पर्यायवाची है, जल्दी जल्दी बाबू, महिला का पर्यायवाची है सविता, नारी, अंशुमाली, नीरद। बहुत आसान है कि महिला का पर्यायवाची क्या है बाबू? नारी। क्या है? नारी। आगे बढ़ जाए, कहीं परेशानी है आपको कमेंट करके बताइए, कहीं परेशानी हो तो। नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड़ी का, एड़ी शब्द का विलोम है एड़ी चोटी। सुने हैं आप लोग एड़ी चोटी का? ठीक है, एड़ी सबसे निम्न भाग होगा, चोटी सबसे ऊपर वाला, तो एड़ी शब्द का विलोम क्या होगा? चोटी होगा। ठीक है, आगे, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ है अक्ल पर पत्थर पड़ना, होशियार समझना, अन्याय, एक ही सहारा, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। लिखावट शब्द है, उसकी लिखावट अच्छी है कि अच्छा है? फिर उभयलिंग नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, या तो स्त्रीलिंग होगा या फिर क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जल्दी बताइए 68 का क्या होगा? बताइए। उसकी लिखावट अच्छी है, पहले हमने बताया था कि उसकी लिखावट अच्छी है, स्त्रीलिंग है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान का श्रीमती। क्या होता है बाबू? श्रीमान का श्रीमणि नहीं होगा, श्रीमानी नहीं होगा, श्रीमाइन नहीं होगा, क्या होगा? श्रीमती होगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध शब्द है गुणी, पति, तत्कालिक, प्रामाणिक। गुणी नहीं होगा क्योंकि गुणी का शुद्ध होगा बड़ी ई। पति ऐसे होगा, यह भी गलत है। तत्कालिक नहीं होता बाबू, तात्कालिक होता है, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रामाणिक। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बाबू, सब पूछा जा रहा है। तुम क्या खा रहे हो? प्रश्नवाचक, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला, चोर शब्द का विलोम है। बाप रे कितना आसान। चोर शब्द का विलोम है निर्दोष, अच्छा, गुणवान, साधु। इसका राइट आंसर होगा बाबू साधु। आगे बढ़े, आगे 73 करा कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? हाँ, इसको बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध के उदाहरण है? संज्ञा पदबंध के, विशेषण पदबंध के, सर्वनाम पदबंध के, या फिर क्रिया पदबंध के? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू संज्ञा पदबंध के। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, संगम का संधि विच्छेद है। जल्दी बताइए, संगम का संधि विच्छेद है, बताइए तो क्या होगा? संधनगम, संगम, समगम होगा, सम प्लस गम होगा, इसका राइट आंसर होगा बाबू से। आगे बढ़ते हैं, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? आपका भवदीय, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। जल्दी बताइए, इसमें शुद्ध वाक्य आपको कौन दिख रहा है? बताइए 75 का कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताइए। श्री कृष्ण के वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, यह भी गलत है। साहित्य और जीवन का घोर नहीं होता है, यह भी गलत है। और आपका भवदीय, इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है। आगे, मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा क्या बेचती थी? ऑप्शन है मक्खन बेचती थी, मंगमा क्या बेचती थी? ऑप्शन है मक्खन बेचती थी, दूध बेचती थी,
दही बेचती थी या फिर घी बेचती थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू, क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मंगमा कहाँ की रहने वाली है? ऑप्शन अलवर की, औलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू औलूर के पास किसी गांव की, ये होगा। आगे, मंगमा किस भाषा की कहानी है? ऑप्शन है तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। इसका राइट आंसर होगा बाबू कि मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी है। डी आंसर होगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? सात कोड़ी होती, ईश्वर पेटलिकर, सुजाता, सावर, दंडिया। जल्दी बताइए। 7। हाँ, तो इसका क्या होगा बाबू? तो देखिएगा बाबू, इसमें एक तो नाम भी इसमें गलत है, ऑप्शन में होती नहीं है बाबू। आप लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है? होता है। तो 79 का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? क्या होगा वो? सावर। चलिए, इसका राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1937 में, 1938 में। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। दिनकर जी कवि के साथ साथ हैं, क्या है? क्या थे? आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे। रुक जाइएगा। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे, आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा गद्यकार भी थे। तो दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है। 82, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, नेपाल को, भूटान को या फिर ईरान को? बताइए किसको कहा जाता है? 82 का बताइए राइट आंसर। ये इसका आंसर होगा बाबू जापान को। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? ऑप्शन है बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह या फिर थके हुए आदमी की तरह। राइट आंसर बताइए कि एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसके समान थी? थके हुए आदमी की तरह। इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है। आगे, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? ठीक है, तो चौखटे में क्या नहीं अटता, ये लिखावट की बात हो रही बाबू। तो उसमें को नहीं अटता, क्या नहीं अटता? को नहीं अटता। तो जैसे क लिखा जा रहा था, उसका कुछ अंग चौखटे से क्या हो जाता? बाहर हो जाता। इसका राइट आंसर होगा बाबू क, बी होगा। ठीक है। कौन सा महीना मां के लिए आराध्य देव बन गया था? ऑप्शन है चैत, अगहन, ज्येष्ठ, आषाढ़। जल्दी बताइए तो क्या होगा इसका कि कौन सा महीना मां के लिए आराध्य देव बन गया था? इसका राइट आंसर होगा बाबू सी, ज्येष्ठ। ठीक है। आगे, पपाती किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर, स्ट्रेचर पर, खटिया पर या फिर पलंग पर? जल्दी बताइए कि पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा खटिया पर। क्या होगा इसका राइट आंसर? खटिया पर। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बाबू कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? पुष्पा को, भंवरी को, बिज्जू को, सीता को? राइट आंसर होगा बाबू इसका कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है?
इसका राइट आंसर होगा सीता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीता के कितने लड़के थे? 3, 4, 5 या 6? जल्दी बताइए, सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के कितने लड़के थे? बोलिए बोलिए। 3 लड़के थे। कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? सातकोड़ी होता की, सुजाता की, काल्डवेल की, सावरदैया की? जल्दी बताइए 89 का राइट आंसर क्या होगा? 89 का राइट आंसर होगा वो सातकोड़ी होता की। आगे बढ़ते हैं। भ का उच्चारण स्थान है। भ का, भ का रहा है प फ ब भ, ओष्ठ का योगदान है तो ओष्ठ होगा इसमें। जैसे कि प से लेकर म तक का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? ओष्ठ। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। सुजान सागर किन की रचना है? गुरु नानक की, प्रेमघन की, रसखान की या फिर घनानंद की? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार है। ऑप्शन है अज्ञेय, कुंवर नारायण, वीरेन डंगवाल या फिर घनानंद। 92 का आंसर बताइए कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार है। इसका राइट आंसर होगा बाबू घनानंद। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? ऑप्शन प्रयोगवादी, प्रपद्यवाद युग के, भारतेंदु युग के और छायावाद युग के। 93 का बताइए क्या होगा? 93 का होगा बाबू कि प्रेमघन भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, 94 कह रहा बाबू कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? 94 कह रहा है कि ऑप्शन कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, अनामिका की, घनानंद की या फिर रसखान की। 94 का जल्दी बताइए। 94 का क्या होगा बाबू? 94 का कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी कविता संकलित है ग्राम्यास से, भग्नदूत से, रसखान के रचनावली से या फिर प्रेमघन सरोवर से? जल्दी बताएं 95 का राइट आंसर क्या होगा? 95 का राइट आंसर होगा प्रेमघन से, डी होगा। 96 सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बताइए इसका। 1800 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू सी, 1900 ईस्वी में। 96 खेत शब्द है देशज, विदेशज पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है तद्भव, तीसरा ऑप्शन है देशज और चौथा ऑप्शन है तत्सम। खेत शब्द बताइए क्या होगा 97 का? तो जो देश मूल अपने देश में जिनका मूल उत्पत्ति है, इसका राइट आंसर होगा देशज। तत्सम तो जानते हैं, तद्भव जानते हैं, सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, सत्य के लिए आग्रह। यहां कह रहा है बाबू कि एक शब्द बताना है, अनेक शब्द के एक शब्द में से लिया गया है ये। सत्य के लिए आग्रह मतलब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सत्याग्रह, सत्य आग्रह, सत्याग्रह, सत्या प्लस सत्याग्रह। इसका राइट आंसर होगा सी, सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं। 99 वह छत से गिर पड़ा यह किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक का, कर्ता कारक का, कर्म कारक का, अधिकरण कारक का। तो कर्ता ने कर्म को करण से और एक होता है अपादान से। तो से जब जुड़ाव का बोध हो तो करण होगा, जब दूर होने का बोध हो तो क्या होगा? अपादान कारक होगा।
इसका राइट आंसर होगा बाबू ए, अपादान कारक। वियोग होने की बात हो रही है, छत से नीचे गिर रहा है, अलग हो रहा है, राइट आंसर होगा इसका ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ग का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? ग का कंठ से है, ग का उच्चारण स्थान क्या है? 100 का कंठ से। समझ में आ रहा है बाबू? तो ये था हमारा आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव। अभी